नमस्कार मित्रों, आप इस वीडियो में देखेंगे भारत की भूगर्भिक संरचना क्या है। भारत की भूगर्भिक संरचना जो है किस तरह से बनी है, किन चट्टानों से बनी है, उन चट्टानों में क्या क्या पाया जाता है और किस तरह से भारत को एक विशिष्ट भारत बनाता है। तो आइए देखिए, विस्तार से दिया गया है। इसमें आप देखेंगे कि भारत में कितने प्रकार की चट्टानें हैं और उन चट्टानों का क्रम क्या है और वो कहाँ-कहाँ पूरे भारत में पाई जाती हैं, उसका बहुत ही अच्छा संकलन लेकर के हम आए हैं। ये परीक्षा वाणी की बुक का है और बहुत ही क्लियर है, स्पष्ट है, आसान भाषा में है, जिसको हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। और आप इस वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। देखिए क्या है कि विभिन्न युगों में संसार की भांति भारत में भी मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति 4 अवस्थाओं में हुई। किसकी हुई? मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति 4 अवस्थाओं में। इनमें प्रथम चरण में अरावली पर्वत की उत्पत्ति हुई। प्रथम चरण में किसकी हुई? अरावली की, जो सर्वाधिक पुराना तथा पूर्व कैम्ब्रियन युगीन धारवाड़ियन चट्टानों से निर्मित। अब यहाँ पे देखिए, एक एक लाइन में क्वेश्चन छिपा हुआ है। सर्वाधिक पुराना कौन सा है? अरावली है। स्टेटमेंट दे दिया जाता है, विंध्य है, हिमालय है, सतपुड़ा है, अरावली है। तो आपको किस पे टिक करना है? अरावली पर्वत सबसे क्या है? पुराना है। और उसके बाद क्या है? पूर्व कैम्ब्रियन युगीन धारवाड़ियन चट्टानों से निर्मित है। अपक्षय एवं अपर्दन के कारण आज यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में विद्यमान है। और आज यह किस तरह से है? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। पर्वत उत्पत्ति के द्वितीय चरण में कैलोलिडोनियन युगीन पर्वतों की उत्पत्ति हुई। पहले चरण में क्या हुआ? अरावली की उत्पत्ति हुई मोड़दार पर्वतों में, प्रथम चरण में अरावली पर्वत की। और दूसरे चरण में देखिए क्या है? कैलिडोनियन युगीन पर्वतों की उत्पत्ति हुई। भारत में इस समय कुडप्पा भूसन्नति के पूर्वी घाट तरफ की उत्पत्ति हुई, जो विभिन्न नदियों जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि ने इसके द्वारा काट दिया गया। देखिए क्या है इसमें, समझ लीजिए। ये कह रहा है यहाँ पे, जो द्वितीय क्रम चरण की कैलिडोनियन युगीन पर्वतों की जो उत्पत्ति होती है भारत में, कुडप्पा भूसन्नति के और पूर्वी घाट के जो पर्वतों की उत्पत्ति हुई से, पूर्वी घाट के जो पर्वत हैं इधर में, ये पूर्वी घाट के जो पर्वत है इससे हुई। और यहाँ की जो आने वाली नदियाँ हैं, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, इसको क्या करती है? इसको कट कर देती हैं। तीसरे चरण में हर्षिनियन युगीन पर्वतों का निर्माण हुआ, जो भारत में विंध्याचल एवं सतपुड़ा विंध्यन भूसन्नति से उत्पन्न हुए। यहाँ पे हुए विंध्यान और सतपुड़ा क्रम के तीसरे चरण में हुए, हर्षिनियन युग में। इसीलिए विंध्याचल और सतपुड़ा को मोड़दार पर्वत होने के बावजूद भ्रंशित पर्वत की श्रेणी में इनको रखा जाता है। आगे देखिए, चौथे चरण में तृतीय युग में अल्पाइन क्रम के पर्वतों का निर्माण हुआ, जिसमें मध्य माने बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, यानी जो हिमालय की श्रेणियां हैं उनका निर्माण हुआ, और जिसको नवीन मोड़दार पर्वत कहते हैं। स्मरणीय है कि बृहद हिमालय की उत्पत्ति के समय भी अनेक भारतीय प्लेट के तिब्बत की ओर के टकराने के फलस्वरूप भारत के पश्चिमी भाग में भ्रंशित कर समुद्र के अंदर अधोगमित होने से पश्चिमी घाट भ्रंशित पर्वत का निर्माण हुआ। यहाँ पे देखिए ऐसे था, ये जो भारतीय प्लेट होती है इधर की तरफ करती है, इधर करती है, और यहीं पे क्या होता है कि उसकी वजह से भ्रंशित होकर के पश्चिमी घाट का निर्माण होता है, और उसमें हिमालय में ऐसे ऐसे मुड़दार लहर उत्पन्न हो जाता है, इसलिए फोल्डेड माउंटेन इसको बोलते हैं। उपरोक्त चारों उपरोक्त चारों मोड़दार श्रेणियों में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और सादी प्लेट संगमरमर का आंतरिक चट्टानें पाई जाती हैं, किंतु इनके समय और गुणवत्ता में पर्याप्त अंतर है। उदाहरण के लिए जैसे देख लीजिए,
कि अरावली में जो है मकराना, राजस्थान का नागौर जिला, संगमरमर विंध्याचल के भेड़ाघाट एमपी जबलपुर में के संगमरमर सबसे पुराना और उच्च कोटि के हैं। भारत का भूगर्भीय इतिहास बताता है कि यहाँ प्राचीनतम चट्टानों के से लेकर नवीनतम चट्टानों तक पाई जाती है। यानी कि प्राचीन आपने देखा सबसे पुरानी अरावली और सबसे नवीन में हिमालय। तो इस तरह से इसकी जो भूगर्भिक संरचना हमें बताती है कि यहाँ पर के नवीन से लेकर के प्राचीन काल से लेकर नवीनतम चट्टानें तक यहाँ पे पाई जाती हैं। देखिए आर्कियन क्रम एवं प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें भी यहाँ पर मिलती हैं जो उतनी ही प्राचीन है जितना स्वयं भारत है। दूसरी तरफ क्वाटरनरी युग की नवीनतम चट्टानें कांप मिट्टी की परतदार निफेचों के रूप में पाई जाती हैं। इस तरह से पूरा इसका दिया गया है और कुल मिलाकर के भारत को 3 भागों में अध्ययन किया है। दक्षिण का पठार भूगर्भीय संरचना की दृष्टि से, उत्तर का विशाल मैदान और विशाल पर्वतमाला, और तीसरा क्या है उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग। और इसी क्रम में देखिए परीक्षा दृष्टि की तरह से ये आया है, इसमें देखिए क्या है भारत में किस क्रम की चट्टानों में पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं। तो टर्शियरी युग की चट्टानों में यहाँ पे पाए जाते हैं। वैसे तो जो अवसादी चट्टान है ये क्रम पूछ रहा है तो यहाँ पे टर्शियरी युग की चट्टान है। और ये कहाँ कहाँ पे हैं, असम है, गुजरात है, राजस्थान है, इयोसीन और ओलिगोसीन की संरचना में। कश्मीर घाटी का निर्माण किस काल में हुआ, तो प्लीस्टोसीन युग में, जबकि सबसे ज़्यादा हिमनद थे उस काल में। आगे देखिए कांतरित चट्टानों का निर्माण किस क्रम को कहा जाता है, तो आर्कियन समूह की शैलों को। और पृथ्वी के धरातल पर सबसे ज़्यादा हिमनद यही देखिए प्लीस्टोसीन में सबसे ज़्यादा हिमनद पाए जाते हैं। आगे देखिए दक्षिण का पठार बहुत ही अच्छा है। देखिए प्रायद्वीपीय भारत का प्राचीन भूखंड प्राचीनतम से लेकर प्राचीन चट्टानों का बना है, माने कि पुराने से लेकर के पुराने चट्टानों का बना है। यह गोंडवाना लैंड का ही भाग है। यह आर्कियन युग के आग्नेय चट्टानों से निर्मित है जो अब नीस वशिष्ठ के रूप में रूपांतरित हो चुका है। यानी पहले था आर्कियन युग का आग्नेय चट्टानों से था, अब धीरे धीरे समय के साथ उसमें रासायनिक क्रियाएं परिवर्तन होती गई और नीस और शिष्ट के रूप में यह परिवर्तित हो चुकी है, रूपांतरित हो चुकी है। आगे देखिए इन चट्टानों का क्रम देखिए, ये बहुत ही अच्छा है आपका। देखिए आर्कियन क्रम की चट्टानें क्या हैं, जब पृथ्वी सबसे पहले ठंडी हुई तब इन्हीं चट्टानों का निर्माण हुआ, यानी किसका, आर्कियन क्रम की। यह मानव जीवन से भी अधिक पुरानी है। इन चट्टानों का बहुत अधिक रूपांतरण हो चुका है और ये अपने असली रूप खो चुकी हैं। ये रवेदार हैं, ये जीवाश्म का अभाव है इनमें, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ये नीस ग्रेनाइट्स इस प्रकार की हैं, इनका विस्तार देखिए कहाँ कहाँ पे है, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छोटा नागपुर अर्थात झारखंड और राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग पर इसका प्रमुख विस्तार है। ये देखिए यहाँ पे आर्कियन क्रम की चट्टानों का पूरा दिया हुआ है आपका, इसको मैप में देखिए आप। यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र का है, गुजरात का, थोड़ा एमपी का है, और इधर में आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, और इधर में आपका देखिए इसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये सब को लेकर के ये सभी चीज़ आर्कियन क्रम की चट्टानों का विस्तार से फैला हुआ है पूरे भारत में, ऊपरी क्षेत्र को छोड़ करके नॉर्थ इंडिया। धारवाड़ क्रम की आर्कियन युग के बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानें आती हैं। ये आर्कियन क्रम के प्राथमिक चट्टानों के अपर्दन और निक्षेपण से बनी परतदार चट्टानें, यानी कि पहले आग्नेय चट्टानें थी, उसके बाद क्या हो गई ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें हो गई। और ये कैसी हैं, परतदार चट्टानें। ये अत्यधिक रूपांतरित हो चुके हैं और इसमें जीवाश्म नहीं मिलते, इसमें भी जीवाश्म नहीं है, इसीलिए इन चट्टानों में क्या है कि आपको तेल गैस नहीं मिलेगा, इसमें क्या है धातुएं मिलती हैं। इस क्रम की चट्टानों का जन्म कर्नाटक के धारवाड़
बेल्लारी और शिमोगा, और यहाँ से खूब लौह अयस्क भी खूब उत्पादन होता है। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो हैं उनसे लौह अयस्क काफ़ी उत्पादन होता है। यह प्रायद्वीप तथा बाह्य प्रायद्वीप दोनों में पाई जाती है, जैसे अरावली, बालाघाट, रीवा और छोटा नागपुर आदि क्षेत्रों के अलावा लद्दाख, जास्कर, कुमायूं पर्वत श्रेणी, स्पीति घाटी के निकट भी इस क्रम की शिखरों और गर्तों में पाई जाती हैं। ये चट्टानें भारत में पाई जाने वाली आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, देखिए क्या है। देश की लगभग सभी प्रमुख धातुएं क्या है, सोना, मैग्नीज, लोहा, तांबा, टंगस्टन, क्रोमियम, जस्ता और भी हैं, इसी क्रम की चट्टानों में मिलता है। यानी कि ये धात्विक रूप से बहुत ही अच्छी चट्टानें हैं कि धातु यस्क में पाए। इन्हीं चट्टानों से और क्या मिलता है आपको, फ्लोराइट, इल्मेनाइट, सीसा, सुरमा, वुल्फ्राम, अभ्रक, कोबाल्ट, एस्बेस्टस, गार्मर, संगमरमर, इस तरीके से। और देखिए सोना कर्नाटक के क्वार्ट्ज चट्टानों की अधिकता का कारण कोलार और धारवाड़ की घाटी में बहुपात से मिलता है। लोहा कहाँ कहाँ मिलता है, झारखंड, उड़ीसा, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में मिलता है। धारवाड़ काल की में ही अरावली पहाड़ियों का निर्माण हुआ। धारवाड़ काल में ही अरावली पहाड़ियों का निर्माण मोरदार पर्वतों के रूप में हुआ। इसके बाद यह समतल हो गई। यह संसार का सबसे पुराना मोरदार पर्वत है, अरावली का संसार का सबसे पुराना मोरदार पर्वत है और धारवाड़ काल का ही है। आगे देखिए यहाँ पे धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें देखिए आपको मिल रही हैं धात्विक रूप से, ठीक। यहाँ पे देखिए इधर है, ये आपका है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश को लेते हुए, इधर हल्का है और ये आपका है, और इधर देखिए ये पूरा बेल्ट है जिसमें कि झारखंड, छत्तीसगढ़, कुछ आंध्र प्रदेश, इस तरह का एरिया तेलंगाना का लेते हुए, और इधर में ये देखिए यहाँ पे तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, ये सबको समेटे हुए हैं और ये धात्विक रूप से बहुत ही अच्छी चट्टानें हैं। अब देखिए आग्नेय क्रम की चट्टानें देखा हमने धारवाड़ की, अब देखिए कुडप्पा क्रम की चट्टानें। कुडप्पा क्रम की चट्टानें, इनका निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से हुआ है। आगे का देखिए आग्नेय था, इसके निक्षेपण से आपको क्या मिला, धारवाड़ मिला। अब धारवाड़ से क्या मिल रहा है आपको, कुडप्पा क्रम की चट्टानें मिल रही हैं। एक दूसरे के अपरदन और निक्षेपण से प्राप्त हो रही हैं। ये अपेक्षाकृत कम रूपांतरित है, परंतु इसमें भी जीवाश्म का अभाव है। इसमें भी आपको तेल वगैरह नहीं मिलेगी, गैस नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बहुत ठोस है। इन चट्टानों के नामांकन आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पर हुआ है। देखिए कुडप्पा आपको कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश है, और कुडप्पा क्रम की चट्टानों का नामांकन उसी के आधार पर जिले के नाम पर। यहाँ पर एक विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती हैं। ये चट्टानें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और हिमालय के कुछ क्षेत्रों जैसे कृष्णा घाट कुछ क्षेत्रों में मिलती हैं। और आंध्र प्रदेश यहाँ देखिए कृष्णा घाटी, नल्लामलाई श्रेणी, चेयार श्रेणी, पायाधनी श्रेणी में भी मिलती हैं, विस्तृत रूप से पाई जाती हैं। और क्या इसमें मिलता है, सेल, क्वार्टजाइट, स्लेट, चूने के पत्थर की चट्टानों से इनका निर्माण सामग्री मिलती है। धारवाड़ चट्टानों की अपेक्षा कुडप्पा क्रम की चट्टानें कम महत्वपूर्ण है। यानी कि धारवाड़ में तो हमने देखा कि ढेर सारी धातुएं मिलती हैं और कुडप्पा में उसमें क्या है, काफ़ी उससे कम मिलती हैं। इन चट्टानों में लोहा, मैग्नीज, कुडप कुडप्पा, कुर्नूल जिलों में से एस्बेस्टस, टाट, संगमरमर, रंगीन पत्थर भी मिलते हैं। बालू के पत्थर, चूना पत्थर, सीमेंट, चूना पत्थर, सीसा, पूर्वी राजस्थान की इन्हीं चट्टानों से तांबा, कोबाल्ट और रांगा भी होता है। अभी देखिए कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें हैं वहाँ पे देखिए आप कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये आंध्र प्रदेश एरिया में ज़्यादा है, इधर है तमिलनाडु का है, इधर है राजस्थान गुजरात का है। तो कुडप्पा क्रम की ये चट्टानें हैं। नेक्स्ट देखिए विंध्यन क्रम की ये चट्टानें हैं। देखिए विंध्यन क्रम की चट्टानें
यह चट्टानें कुडप्पा क्रम चट्टानों से बनी हैं। सब एक के बाद एक बनती जा रही। इन चट्टानों का नाम विंध्याचल के नाम पर पड़ा है। यह परतदार चट्टानें हैं जिनका निर्माण जल के निक्षेपों द्वारा हुआ है। निक्षेप समुद्र व नदी घाटियों में एकत्र हुए थे। विंध्यन चट्टानों से प्राप्त होने वाला बलुआ पत्थर इस बात का द्योतक है। ऐसे ऐसे बलुआ पत्थर से सब यहाँ पे निक्षेप होते हुए और बढ़ते बढ़ते ये चले गए। इन निक्षेपों से इनकी रचना हुई। ये छिछले सागर में जमा हुए थे। ये चट्टानें लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हैं। पूर्व में क्या है, झारखंड इधर पूर्व में से लेकर के सासाराम, रोहतास से लेकर के पश्चिम में राजस्थान और चित्तौड़ तक ये क्या है, फैली हुई है। उत्तर में ये आगरा तक के है, से लेकर दक्षिण में होशंगाबाद तक विस्तृत हैं। इनकी अधिकतम चौड़ाई आगराबाद और नीम के बीच में है। नीम यानी नीमच है। आगे देखिए इसमें क्या क्या मिलता है आपको। चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी और अग्नि प्रतिरोधक मिट्टी, वर्ण मिट्टी होती है। चूने का पत्थर सीमेंट उद्योग का आधार है। बलुआ पत्थर जो लाल रंग का है इमारतों के निर्माण के लिए। अब देखिए बलुआ पत्थर से महत्वपूर्ण इमारतें बनी हैं जिनकी वास्तुकला आज भी है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। सांची का स्तूप, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, आगरे का किला, सिकंदरा, फतेहपुर सीकरी इन्हीं पत्थरों से बनी है। इन्हीं चट्टानों से पन्ना और गोलकुंडा से हीरे भी प्राप्त होते हैं। पन्ना देखिए मध्य प्रदेश में है और गोलकुंडा आपका कर्नाटक है जहाँ से कि हीरे प्राप्त होते हैं। वो किस प्रकार की चट्टानें हैं, तो विंध्यन क्रम की बलुआ पत्थर से बनी चट्टानें हैं। आगे देखिए यहाँ पे देखिए इसको, विंध्यन क्रम ये विंध्याचल पर्वत है उसी के आसपास से विंध्य क्रम की चट्टानें हैं। और कुछ इधर आंध्र प्रदेश में भी है। आंध्र प्रदेश गोलकुंडा ये आंध्र प्रदेश में है। गोलकुंडा आंध्र प्रदेश। आगे देखिए इसमें है कि भारत में प्रथम ज्वालामुखी क्रिया किस युग में हुई थी, तो ये धारवाड़ युग में हुई थी। प्रायद्वीपीय भाग पर दरारों और भ्रंशों का निर्माण किस युग में हुआ था, तो गोंडवाना युग में हुआ था। आगे देखिए गोंडवाना क्रम की क्या है चट्टानें। इन चट्टानों का निर्माण कार्बोनिफेरस युग में हुआ या जुरैसिक युग के बीच का है। कार्बोनिफेरस और जुरैसिक युग, तो ये नहीं पूछने जाएगा किस युग में हुआ, ये पूछेगा कि इनका यूज क्या है। गोंडवाना क्रम की ये कोयले के लिए विशेष महत्वपूर्ण है, यही मेन है। और ये परतदार चट्टान है, इसमें मछलियाँ व रेंगने वाले जीवों के अवशेष मिले हैं। यानी ये जीवाश्म रहित नहीं है, इसमें मिले हैं, अवशेष मिले हैं। इन चट्टानों का निर्माण घाटियों में नदियों द्वारा एकत्र होने वाले पदार्थों से मिला है। जैसे कंकड़ है, पत्थर है, बालू है, छोटी छोटी महीनती है, उनके धीरे धीरे जमा होने से बनी है। और ये मिलता कहाँ कहाँ है, जैसे दामोदर घाटी है, महानदी घाटी है, गोदावरी है और उसकी सहायक तथा कच्छ, काठिया और पश्चिमी राजस्थान में है। इधर से करती हैं तो इधर में नदियाँ जो हैं महानदी, गोदावरी, दामोदर इस तरह से उसके क्रम में मिलती हैं। और कुछ क्या है कि काठियावाड़ गुजरात में है, ये काठियावाड़ गुजरात और पश्चिमी राजस्थान में भी इन क्रम की चट्टानों का मिलता है। आगे देखिए ये देखिए गोंडवाना क्रम की चट्टानों का वितरण है आपका। यहाँ देखिए ये इधर है आंध्र प्रदेश हो गया, ये झारखंड छत्तीसगढ़ का हो गया और इधर है बिहार झारखंड से लेते हुए गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं। और इन चट्टानों क्या है, कोयले के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए आपने देखा होगा कि कोयला जो ज़्यादातर मिलता है वो इसी क्षेत्र में मिलता है, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। अब दक्कन ट्रैप की चट्टानें हैं, देखिए क्या है इसमें। दक्कन ट्रैप इसका निर्माण मेसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस कल्प में हुआ था, ये तो पूछेगा नहीं। और देखिए हुआ कैसे था, क्या है इसमें। इस समय विदर्भ क्षेत्र में, विदर्भ यानी महाराष्ट्र क्षेत्र में ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से लावा का उद्गार हुआ। ये विदर्भ क्षेत्र कहाँ है, महाराष्ट्र में। लगभग 5 लाख वर्ग किमी क्षेत्र इससे आच्छादित हो गया। माने जैसे लावा निकलने लगा इसे, तो इससे क्या हुआ कि 5 लाख वर्ग क्षेत्र इसमें ये फैल गया, 5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में।
और इस क्षेत्र में 600 से लेकर के 1500 मीटर, कहीं कहीं तो 3000 मीटर की मोटाई की बैसाल्टिक लावा, यानी इसकी मोटाई जो है वो कितना है, 600 मीटर से लेकर के 1500 मीटर तक है, और कहीं कहीं ये बढ़ करके 3000 मीटर भी है। इतनी मोटी ये परत में जमा हो गया। यह प्रदेश दक्कन ट्रैप कहलाता है। दक्कन ट्रैप महाराष्ट्र का अधिकांश भाग, गुजरात, मध्य प्रदेश तक फैला हुआ है, और यहाँ की मिट्टी काली मिट्टी मिलती है। इसके अलावा कहाँ कहाँ है, टुकड़ों के रूप में थोड़े थोड़े भाग में, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में भी यह क्षेत्र मिलता है। अब देखिए दक्कन ट्रैप का विवरण देख रहे हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिल रहा है, इसी जगह। ये गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है और महाराष्ट्र में। प्रमुखता से इन्हीं तीनों राज्यों में है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में दक्कन ट्रैप। तो इस तरह से आपने ये वीडियो देखा, इससे आपको मैप के माध्यम से पता चल गया कि दक्कन ट्रैप का क्या है, आर्कियन युग की चट्टानें कहाँ मिली हैं। तो ये बहुत ही लाभदायक वीडियो है, इसको एक बार दो बार आप सुनिए और अच्छे से इसको तैयार कीजिए। आपका बेस पूरा तैयार हो जाएगा और किसी भी परीक्षा में आपके ये सहायक साबित होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।